हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS के जो रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार आपको देखने के लिए मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चनों में से आपको हर बार यानी बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पहला है जनरल वाला, यानी कि जनरल का ऊपर जो क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर है। तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आपका सेकेंडरी सोर्सेज आपको चीज़ याद कर लेनी है, सोर्सेज आपको याद कर लेने हैं। सोर्सेज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेज याद कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेज के ऊपर आना ही आना होता है। इसमें CAS और SDI, CA और SDI याद कर लेना। CAS और SDI करंट अवेयरनेस सर्विस, और SDI की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई SDI की फुल फॉर्म मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है। यूजर एजुकेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना के ऊपर आपका आ सकता है। सूचना क्या है, सूचना के ऊपर यानी सूचना के बारे में, फंक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है। मेनली आपका रेफरेंस सर्विस के ऊपर ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सोर्सेज में यानी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आपको मैंने बता दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस वर्क के ऊपर आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता, क्योंकि डिफरेंस हमारे ज़्यादातर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलता। जैसे ये आपका ये आपका है, इसमें क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। CAS और SDI का बड़ा क्वेश्चन भी आपको CAS SDI इनके ऊपर लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आपका यूज़ यानी जो कहीं ना कहीं आपके इंडेक्स है उसकी आवश्यकता और उपयोगिता के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन हाँ आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका जैसे क्या है, रेफरेंस जैसे मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन वर्क ऑन ये सर्विस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका क्या है, सूचना अधिकार के कार्य, यानी इतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट एंड प्री, ये आपका थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये 50-50 मान के चलो आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और शॉर्ट रेंज, यानी कि शॉर्ट रेंज कहते हैं इसे। तो इसे भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान के चलो, क्योंकि ये डिफरेंस कई बार बहुत सारे असाइनमेंट में भी आ चुका है और आपके कुछ पेपरों में भी आ चुका है, ठीक है। तो मेजरली आपको ध्यान में रखना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। एक्सप्लेन द यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के संदर्भ में संदर्भ सेवा की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संदर्भ सेवा की व्याख्या कीजिए। यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि भाई संदर्भ सेवा जब आपका क्या है, संदर्भ सेवा किसके अंतर्गत आती है? संदर्भ सेवा कहीं ना कहीं जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे उसमें आ रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता, उसके विकास को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। और संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस का, कहीं ना कहीं रेफरेंस के लिए हम चीज़ों को ध्यान में और भी, यानी लाइब्रेरी का विकास, स्टूडेंट का विकास, उसकी जो चीज़ें हैं उनका विकास, ज्ञान का भंडारण, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेजरली ध्यान में रखते हुए चलानी पड़ती हैं, इन सब कुछ है, ठीक है। मेनली आपको इस यानी कि इसमें SDI इम्पोर्टेंट है, इस CAS इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस सर्विस इम्पोर्टेंट, रेफरेंस सर्विस RS हो गया ना, रेफरेंस सर्विस इम्पोर्टेंट है, ठीक है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।